हर काम को योजना के मुताबिक और तय समय के भीतर पूरा करने में माहिर बीजेपी ने अगले 2 महीनों में अपनी 3 प्राथमिकताएं तय कर ली है। जनवरी में पूरी ताकत के साथ दिल्ली के चुनाव लड़ना है। फरवरी में सीएम के बतौर आपको बताते चले कि वित्त मंत्री बजट सत्र में सदन में मोर्चा संभालना और लोक कल्याणकारी बजट देना। तो मार्च में पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ना और इन्हें जीतना है। यही वजह है कि निकाय चुनाव अब फरवरी के बजाय मार्च में होंगे। छोटी सरकार के ये चुनाव मार्च के आखिरी हफ्ते में होंगे। प्रदेश बीजेपी ने लगता है अगले 2 महीनों के लिए अपनी प्राथमिकताएं और लाइन ऑफ एक्शन तय कर लिया है। पार्टी की पहली प्राथमिकता ये है कि उसके सामने अवसर है कि इस बार दिल्ली में उसकी सरकार बन सकती है। इसलिए दिल्ली और केंद्रीय नेताओं के अलावा हरियाणा बीजेपी के नेताओं और विधायकों मंत्रियों ने भी दिल्ली चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। प्रदेश के सीनियर मंत्री अनिल विज ने दिल्ली चुनाव को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चर्चा है। मेरा एक अनुभव है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। चुनाव में रोता वही है जो हार रहा होता है, वही तरह तरह के आरोप लगाता है। केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं या हमें मांग पत्र दे रहे हैं, और अगर हम नहीं करना है तो फिर तुम्हारी जरूरत क्या, तुम घर बैठो, हम कर लेंगे अपने आप। हमें पता है क्या करना है। कभी कहते हैं रेल यात्रियों का वो जो किराया है वो दोबारा लागू करना चाहिए। अरे ये तेरी दिल्ली सरकार का एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा है। अगर हम नहीं करना है तो तू अपना एक मांग पत्र दे, जो उसमें जायज मांगे होंगी हम कर देंगे, और तू घर बैठ जा, अपने सारे लोगों को लेके घर चला जा। तो पार्टी की दूसरी प्राथमिकता फरवरी के दूसरे हफ्ते में शुरू हो रहे प्रदेश के बजट सत्र में प्रदेश को एक संतुलित और लोक कल्याणकारी बजट देने की है। इसके लिए मुख्यमंत्री खुद लगे हुए हैं। बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी फरवरी में बजट सत्र और अच्छा बजट देकर अपने पहले साल को यादगार बनाना चाहते हैं। यानी जनवरी का महीना दिल्ली चुनाव और फरवरी में बजट का भारी भरकम काम। चुलकाना धाम में लाखों की संख्या में भक्तजन भगवान के दर्शन करने के लिए प्रतिवर्ष उस पवित्र मंदिर में आते हैं, और श्री बाबा श्याम में प्रत्येक एकादशी को जागरण और फाल्गुन मास के शुक्ल की एकादशी व द्वादशी को प्रतिवर्ष मेले का भी वहां आयोजन होता है। वहां पर सुविधाएं हों उसके लिए पूजा स्थल बोर्ड का ये गठन किया गया है। वहां श्राइन बोर्ड के अंदर उसको लिया गया है, इसकी भी मंजूरी दी गई है। और अब प्रदेश बीजेपी की तीसरी प्राथमिकता वो ये है कि जिसका इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है, वो है स्थानीय निकाय के चुनाव। ये प्राथमिकता जरा अब संशोधित है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि निकाय चुनाव मार्च के आखिरी हफ्ते में कराए जा सकते हैं। तब तक मार्च के पहले हफ्ते में शुरू होने वाली स्कूली परीक्षाएं भी खत्म हो जाएंगी और पार्टी तब पूरी योजना के मुताबिक और ताकत से चुनाव लड़ सकेगी। यानी बीजेपी 1 बाय 1 हर काम को सिरे चढ़ाना चाहती है। दूसरी ओर कांग्रेस है, उसके करने का अभी तो इंतजार है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।